हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर्स के जो है फैक्ट प्लस जो है एमसीक्यूज देख रहे थे। तो उसी का आज नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग देख रहे थे। तो आज का 6वां चैप्टर होगा जिसमें हम मेमोरी से संबंधित चीज़ों को बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि मेमोरी में कितने प्रकार का होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद एक एक करके जानेंगे उनके बारे में कि उनका काम क्या है। ठीक है, वो धीमी चलती हैं, तेज़ चलती हैं, कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो वीपीओ मेंस का हो या फिर जूनियर स्टूडेंट मेंस के हो, और जहाँ भी यूपी ट्रिपल एससी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में कंप्यूटर्स के लगभग 15 क्वेश्चन अभी लेटेस्ट जो सिलेबस उसके अनुसार पूछा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन जो है वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। इसके अगर पहले वाले चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से इसके सारे जो है चैप्टर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे मेमोरी की, कंप्यूटर के मेमोरी की। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी का प्रयोग होता है वो डेटा और प्रोग्राम और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको परमानेंट या टेम्परेरी के तौर पर जो हम उसको स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो है इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोसेसिंग के दौरान या फिर बाद में किसी समय जब आवश्यकता अनुसार जब उनका प्रयोग हो तो उनको उपयोग किया जा सके। मेमोरी का उपयोग जो है प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त जो परिणामों को स्टोर करने के लिए भी करते हैं। और इस तरह मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग होता है, जो कि एक कंप्यूटर में सूचना और निर्देशों को हम डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है, मेमोरी में जो है ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मेमोरी जो होती है कंप्यूटर मेमोरी वो कितने प्रकार की होती है, तो वो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है जो उसको कहते हैं प्राइमरी या फिर मेन मेमोरी, और दूसरी होती है सेकेंडरी या फिर उसको कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी। तो 2 प्रकार की मुख्य रूप से होती है कंप्यूटर की मेमोरी, और उसमें हम बात करेंगे प्राथमिक मेमोरी की। तो प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो देखिए प्राथमिक मेमोरी वह मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा एक्सेस किया जाता है, तो सीधे सीपीयू के द्वारा जो है एक्सेस किया जाता है प्राथमिक मेमोरी, या फिर इसको कहते हैं मेन मेमोरी या फिर मुख्य, हिंदी में मुख्य मेमोरी कहते हैं। जो कि यह सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के संपर्क में रहता है और हर समय जो है कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी जो होती है अनेक छोटे भागों में बटी होती है जिन्हें लोकेशन या फिर सेल कहते हैं, और प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित जो है बिट, जिसे वर्ड लेंथ कहते हैं, स्टोर किया जा सकता है। कंप्यूटर में जो वर्ड लेंथ है वो 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे प्राथमिक मेमोरी की तो इसकी गति जो होती है तीव्र होती है, पर इसकी स्टोरेज जो क्षमता है वो सीमित, और कीमत जो होती है इसकी बहुत अधिक होती है, और इससे कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जो होती है सामान्यतः वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मतलब कि अस्थायी रूप से, तो वोलाटाइल मेमोरी होती है और मतलब सामान्यतः होती है। और कंप्यूटर को जो है विद्युत सप्लाई जब बंद हो जाने पर तो इसमें जो स्टोर डाटा होता है मेन मेमोरी में वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है जब कनेक्शन जो है ऑफ हो जाता है कंप्यूटर का। और इसमें अगर उदाहरण की बात करेंगे तो उसमें आपको आ जाता है रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम, ये सभी जो है प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। तो देखिए अगर प्राथमिक मेमोरी को हम यहाँ पे 3 प्रकार देख सकते हैं। एक हो जाता है इसमें नॉन वोलाटाइल यानी कि अस्थाई, और एक होता है कैश मेमोरी, और एक होता है अस्थाई यानी कि वोलाटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलाटाइल मेमोरी में रोम आ जाता है। ठीक है, पी रोम है, ई पी रोम है, और डबल ई पी रोम है। तो ये रोम के प्रकार हैं। ठीक है, रोम जो है रोम के ये तीनों प्रकार हैं, रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है। और इसमें अगर हम देखेंगे अस्थाई में, तो अस्थाई यानी कि वोलाटाइल में हम देखेंगे तो रैम हो जाता है। ठीक है, रैम में डी रैम आ जाता है यानी कि डायनेमिक रैम, और दूसरा हो जाता है स्टैटिक रैम यानी कि जो है एस रैम। तो 2 प्रकार की रैम हो जाता है, एस रैम और डी रैम, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस रैम और डी रैम कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए इसमें हम बात करेंगे एक एक करके। जैसे कि हम प्राथमिक मेमोरी लेते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं रैम की। ठीक है, सॉरी रैम नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम रोम देखेंगे। रोम क्या है, तो रोम का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो रीड ओनली मेमोरी बनती है। ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या बनता है, रीड ओनली मेमोरी बनती है।
तो ये याद रखिएगा, ठीक है। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। और यह क्या है? एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि स्थायी मेमोरी के प्रकार में ये आता है, ठीक है। स्थायी मेमोरी के प्रकार में आता है। इसमें जो स्टोर डाटा होता है, वो सूचनाएं होती हैं, वो अपने आप नष्ट नहीं होती हैं और उन्हें बदला भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसकी कुछ आपको कार्यप्रणाली जाननी चाहिए, क्योंकि आपके अभी एग्जाम से लेटेस्ट देखा जाए तो उसमें आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले हैं कि कैश मेमोरी का कार्य क्या है, या रोम का कार्य क्या है, रैम का कार्य क्या है, या इनमें से सबसे तेज क्या है। तो इनके कुछ जो उद्देश्य हैं, कार्य हैं, प्रकार हैं, वो सभी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम रोम की। रोम में जो होते हैं सूचनाएं, इंफॉर्मेशन होती है, उसके निर्माण के समय ही भर दिया जाता है तथा इन्हें केवल कंप्यूटर पढ़ सकता है, इनमें चेंज नहीं कर सकता जो रोम में चीज़ें चली जाती हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसीलिए हम इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम को कंप्यूटर का जो है बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। रोम को किस प्रकार मेमोरी कहा जाता है? तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, बिल्ट इन मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को कहते हैं। कंप्यूटर की सप्लाई बंद करने पर भी कंप्यूटर के जो रोम होता है, रोम में जो है सूचनाएं सारी रहती हैं, बनी रहती हैं, वो जो है नष्ट नहीं होता, ठीक है। रोम का निर्माण किस डिवाइस से किया जाता है? तो रोम का निर्माण जो होता है वो होता है सेमी कंडक्टर डिवाइस से, ठीक है। सेमी कंडक्टर डिवाइस से इसका निर्माण किया जाता है। तो ये चीज़ें हो गई, सेमी कंडक्टर डिवाइस से इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर मेमोरी भी इसलिए कहा जाता है रोम को, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी कहा जाता है। रोम का प्रयोग हम अस्थायी प्रकृति के प्रोग्राम या फिर डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। रोम में जो है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचना, या फिर जैसे कि इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, या फिर सिस्टम बूट प्रोग्राम हो गया, ये सभी स्टोर किया जाता है। और रोम में ही बायोस, जिसको मैंने बात किया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलता है। तो ये किसमें बायोस जो होता है? बायोस इसी में होता है उपस्थित, ठीक है। बायोस किस में होता है? बायोस जो होता है वो आपका रोम में ही स्थित होता है। तो ये चीजें हो गई। अब देखिए, रोम की अगर हम बात करेंगे तो इसके कई प्रकार हैं, ठीक है। इसके रोम के क्या है, मतलब रीड ओनली मेमोरी जो है, इसके कई प्रकार हैं। उसमें पी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, और डबल ई पी रोम हो गया। तो पी रोम जो दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? ठीक है, पी रोम जो दिया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? अब देखिए, पी रोम का प्रोग्राम, रोम का तो पता है रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। यहाँ पर पी का अर्थ हो जाता है प्रोग्रामेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल इसका जो है अर्थ हो जाता है, और ये जो है इसका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म बनता है। ये किस प्रकार का जो है मेमोरी होती है? तो ये भी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। एक परमानेंट स्थायी मेमोरी होती है, जिसमें जो होता है एक बार प्रोग्राम स्टोर करने के बाद लिखी गई जानकारी क्या होती है? स्थायी हो जाती है, उसे मिटाया या फिर हटाया नहीं जा सकता। फिर आ जाता है दूसरा ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है? तो ईपी रोम का फुल फॉर्म देखें, रोम का तो पता है रीड ओनली मेमोरी, और ई का अर्थ होता है यहाँ पे, ई का हो जाएगा इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल। ई का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पे? इरेजेबल। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। और ये जो होता है, ये है कि पी रोम का ही एक प्रकार है, ठीक है। मतलब पी रोम जो है उसी का एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। तो इसके डेटा अगर हम बात करेंगे तो इसके डेटा को पराबैंगनी किरण के द्वारा मिटाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई चीज़ भी जानकारी आपकी ईपी रोम में सेव्ड है तो उसको हम पराबैंगनी रेज के माध्यम से उसको हम मिटा सकते हैं, लेकिन इसे सर्किट से निकालने के बाद, ठीक है। तो इसे अल्ट्रावायलेट मेमोरी के नाम से इसलिए जानते हैं ईपी रोम को, ठीक है। इसके बाद आता है डबल ईपी रोम। मतलब कि डबल ई मतलब इसका अर्थ हो जाता है, डबल ई का मतलब इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म बनता है। और यह जो होता है नॉन वोलेटाइल का मेमोरी का प्रकार होता है, और इसका प्रयोग हम बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इसमें जो होता है विद्युत आवेश के माध्यम से डेटा को हटाया जा सकता है। तो ये इसके जो है प्रकार हो गए, और इसके जो है कार्य हो गए कि हमें पी रोम से क्या होता है, और ई पी रोम से क्या होता है, डबल ई पी रोम से क्या होता है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। वर्तमान में अगर हम देखें तो सहायक मेमोरी के रूप में ईईपी रोम का जो उपयोग बढ़ रहा है इस समय, और इसे हम फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसको किस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं? तो इसको हम फ्लैश
मेमोरी के नाम से भी इसको जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फ्लैश मेमोरी के नाम से अगर पूछा जाएगा तो EEPROM हो जाता है, जिसका प्रयोग अगर हम बात करेंगे तो इसका अभी सहायक मेमोरी के रूप में जो है बहुत उपयोग बढ़ रहा है। और ये इसका उदाहरण की बात करेंगे तो इसको आपको पेन ड्राइव, इसका एक फ्लैश मेमोरी के रूप में पेन ड्राइव जो है अच्छा उदाहरण हो जाता है, ठीक है। पेन ड्राइव क्या है, फ्लैश मेमोरी का ही उदाहरण है। तो ये भी चीज़ें हो गई। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग हम अनेक आधुनिक जो हमारे पास डिवाइस हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, तो इन सभी में इसका जो है प्रयोग बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, क्योंकि ये एक सस्ती डिवाइस होती है और इसमें जो है विषम परिस्थितियों में भी डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जो होती है पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसमें रोम तथा रैम दोनों की विशेषताएँ मौजूद होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रोम। रोम के बाद अब हम क्या देखेंगे इसमें, रोम के बाद कैश। कैश जो दिया गया है, कैश क्या होता है, कैश मेमोरी भी एक प्रकार का बहुत अच्छे से अभी बात करेंगे तो इसको जो है कैश मेमोरी भी बहुत तेज़ी से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा काम करता है ये। कैश मेमोरी जो होती है ये बहुत फास्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, बहुत फास्ट होती है कैश मेमोरी, जो कि ये रैम और CPU के बीच जो है बफर के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है, रैम एंड CPU के मध्य जो है ये बफर के रूप में इसको लगाया जाता है, बफर का कार्य करता है, ठीक है। कैश मेमोरी जो है ये CPU को रैम से डेटा एक्सेस करने में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि रैम जो होती है मेमोरी थोड़ी धीमी होती है। इसी को तेज़ी करने के एक्सेस के लिए जो है रैम और CPU के मध्य जो है कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। CPU सबसे पहले कैश मेमोरी में डेटा को चेक करता है और CPU सबसे पहले जो है डेटा को चेक करेगा, इसके उसे फिर उसे क्या करता है, एक्सेस देता है। और यदि कैश मेमोरी में डेटा नहीं रहता है तो वो रैम से डेटा को एक्सेस करता है। तो जिस डेटा की ज़रूरत CPU को बार बार पड़ती है, उसे कैश मेमोरी में परमानेंट के रूप में स्टोर करके वो रख लेती है कैश मेमोरी, ठीक है। और जिससे CPU को बार बार डेटा रैम से एक्सेस नहीं करना पड़ता है और उसकी गति क्या होती है, इसी प्रकार बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कैश मेमोरी का ये काम हो गया जो आपको अभी मैंने बताया, ठीक है। तो कैश मेमोरी के बारे में जान गए। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो सामान्यतः जो कैश मेमोरी का आकार जो होता है वो याद रखिए कितना होता है, 256 KB से लेकर 4 MB तक हो सकता है, ठीक है। 256 KB से लेकर 4 MB तक जो है कैश मेमोरी की साइज होती है। तो ये याद रखिएगा, ये कभी भी मतलब एग्जाम में अभी पूछ लिया जाता है और वो आपको कथन के रूप में 3-4 इसके पॉइंट पॉइंट करके कैश मेमोरी के बारे में बताया क्या सही नहीं है, और उसमें भी ये आपको इस तरीके से दे देता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए, ये हो गया कैश। अब हम देखेंगे रैम के बारे में, ठीक है। रैम क्योंकि वोलाटाइल मेमोरी है तो रैम देखिए अगर हम बात करेंगे तो रैम जो होता है, रैम क्या होता है, एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब होता है कि वो मेमोरी जो केवल उन डेटा या इंस्ट्रक्शन को कुछ समय के लिए रखती है जिन पर कंप्यूटर जो है वर्तमान में कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। अब प्रोसेस पूरा होने पर उन्हें खाली करके किसी और कार्य के लिए जो है प्रोसेस के लिए तैयार रहता है। तो ये अचानक से कंप्यूटर ऑफ होने पर क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, और डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रखने के लिए हमें सेकेंडरी मेमोरी में सेव करना पड़ता है। तो इस प्रकार रैम के अगर हम पार्ट की बात करेंगे तो रैम 2 प्रकार का होता है। एक होता है SRAM और दूसरा उसमें होता है DRAM, ठीक है, DRAM। तो इस प्रकार 2 प्रकार होता है मेमोरी का, सॉरी रैम का। और रैम जो S होता है उसका अर्थ होता है स्टैटिक रैम, और DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब इन दोनों में से तेज कौन होता है, तो SRAM जो होता है वो DRAM की तुलना में कम डाटा होल्ड करती है, ठीक है। यानी कि DRAM ज़्यादा डाटा होल्ड करती है और लेकिन क्या होती है, फास्ट होती है। SRAM क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। और अगर हम SRAM की बात करेंगे तो ये फास्ट होती है, SRAM DRAM से क्या होती है, फास्ट होती है। और SRAM जो होती है ये कम पावर खर्च करती है, ठीक है। पावर का कंजम्पशन जो है SRAM कम करती है। तो पावर का कंजम्पशन क्या करती है, कम करती है। SRAM को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। SRAM जो होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आपने देखा होगा लैपटॉप या कंप्यूटर में रिफ्रेश किया जाता है बार बार, तो अगर उसमें SRAM लगा है तो उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद SRAM में जो है फ्लिप फ्लॉप होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो 4 से 6 ट्रांजिस्टर से बना एक विस्टेबल जो है सर्किट होता है। तो ये हो गया SRAM के बारे में। अब आपका आ जाता है DRAM। DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ये क्या होता है, इसको रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, इसको रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है डायनेमिक को, ठीक है। और ये क्या होती है, एस रैम से धीमी होती है। तो ये क्या होती है, एस रैम से धीमी होती है, एस रैम से क्या होती है, धीमी होती है, परंतु जो है ये ज़्यादा डाटा होल्ड करती है, ठीक है। डेटा के मामले में जो है, होल्ड के मामले में देखेंगे तो ये ज़्यादा डेटा लेती है और एस रैम कम डेटा होल्ड करती है, ठीक है। और डी रैम जो है एस रैम की तुलना में ज़्यादा जो है क्या करती है, पावर भी कंज्यूम करती है। तो ये चीज़ें हो गई डी रैम के बारे में, ठीक है। ये क्या हो गई, डी रैम और एस रैम के बारे में जो आप लोगों ने देखा, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम या एस रैम, तो ये सभी आपके हो गए जो है रैम के बारे में। अब यहाँ पे देखिए रैम में दिया गया है एस रैम और डी रैम दोनों दिए गए हैं, एस रैम यहाँ दिया गया है, डी रैम यहाँ दिया गया है, ठीक है। अब एस रैम के क्या होते हैं, एस रैम के आपको 3 प्रकार मिल जाते हैं यहाँ पे। एस रैम में आपको चुंबकीय डिस्क मतलब मैग्नेटिक डिस्क मिल जाता है, ऑप्टिकल डिस्क मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस मिल जाते हैं। और एस रैम ये एस रैम के नहीं है प्रकार, यहीं से आपके जो है रैम, एस रैम और डी रैम समाप्त हो जाती है। अब आपके जो आते हैं नया जो आता है वो है द्वितीयक सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी जिसको कहते हैं। तो इसके प्रकार में हम आते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने प्राथमिक मेमोरी के बारे में जाना, तो प्राथमिक मेमोरी में इतनी सारी बातें होती हैं। अब इसमें आ जाता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी या फिर इसको कहते हैं द्वितीयक मेमोरी या फिर कहते हैं माध्यमिक स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसएसडी, क्या कहते हैं, एसएसडी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पे सिक्वेंशियल में देखेंगे तो देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या है, तो पहले हम जान लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज या सहायक भंडारण के रूप में भी इसका नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को के डाटा को स्टोर करके हम जो है लंबे समय तक रख सकते हैं और यह कंप्यूटर के बंद होने से पहले डेटा को जो है सेकेंडरी मेमोरी में ही परमानेंट रूप से स्टोर करा जाता है। तो यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो परमानेंट रहेगा, चाहे कंप्यूटर बंद हो या फिर खुला हो, ठीक है, जब तक उसको हम डिलीट नहीं करेंगे। और अगर हम बात करेंगे तो सीपीयू जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती, और सेकेंडरी मेमोरी को जो है आप प्रत्यक्ष रूप से इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। पहले मेन मेमोरी में स्थानांतरित होती है, फिर मेन मेमोरी से एक्सेस होती है, और सेकेंडरी मेमोरी डेटा को इच्छा अनुसार हटाया या जोड़ा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। और यहाँ पे अब हम इसमें देखेंगे सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के बारे में, ठीक है। सेक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होती है, तो ये चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। सेक्वेंशियल एक्सेस, चलिए सेक्वेंशियल एक्सेस की बारे में बात करेंगे तो ये क्या होती है। देखिए यहाँ पे सिक्वेंशियल एक्सेस की बात करेंगे तो देखिए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो होती है एक ऐसी डेटा स्टोरेज होती है जिसके डेटा की एक के बाद एक ही पढ़ा जाता है, ठीक है। जिसके डेटा को क्या कर सकते हैं, एक के बाद एक ही पढ़ा जा सकता है, तो ये उसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल मेमोरी, ठीक है। सिक्वेंशियल मेमोरी उसको कहते हैं। और सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी जो होती है इसमें अगर हम बात करेंगे तो आपको आप जो उदाहरण है इसमें, तो उदाहरण एक आज आपका बहुत बढ़िया उदाहरण है चुंबकीय टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप जो है ये इसका जो है एक मेन उदाहरण है। मैग्नेटिक टेप जो है इसका क्या है, मेन उदाहरण है। अब इसमें मैग्नेटिक टेप क्या होती है, एक पतली और लंबी प्लास्टिक की पट्टी से बनी होती है। जो मैग्नेटिक टेप होता है चुंबकीय टेप, ठीक है। आपका पुराना आपने कैसेट रील वाली देखी होगी तो उसको चुंबकीय टेप कहते हैं, ठीक है। और ये होती है प्लास्टिक की पट्टी से बनी होती है जिस पर क्या होता है चुंबकीय परत चढ़ाया जाता है और उस परत पर जो है डेटा को सेव करते हैं। तो ये एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है, मतलब कि सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है जिसके डेटा को क्रम से ही पढ़ा जा सकता है। इसमें डेटा को एक से अधिक बार स्टोर और पढ़ा जा सकता है और दोबारा डेटा स्टोर करने के लिए हम पुराने डेटा को इसमें ख़त्म करते हैं। तो ये हो जाता है परफेक्ट उदाहरण आपको सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में, ठीक है। रील में क्या है, कैसेट वाली जो रील होती है गाना सुनते होंगे तो उसमें क्या हो जाता है आपका मैग्नेटिक एक के बाद एक ही सुन सकते हैं, एक साथ सभी नहीं देख सकते ना सभी सुन सकते हैं। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है चुंबकीय टेप। फिर आ जाता है इसमें अब दूसरा जो मेमोरी है इसमें सेकेंडरी मेमोरी में, वो आपका आ जाता है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कौन सा है, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी।
डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के कई प्रकार होते हैं, उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस आ जाता है, ऑप्टिकल डिस्क आ जाता है और चुंबकीय डिस्क आ जाता है। चुंबकीय डिस्क दो प्रकार से होता है, एक फ्लॉपी डिस्क, एक हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो है 5 प्रकार का होता है, ब्लू रे डिस्क आ गया, CD रोम हो गया, CDR हो गया, CDRW हो गया, DVD हो गया, ठीक है। और सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जो डिवाइसेस में फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड जो आपका चिप होता है इस्तेमाल करते होंगे तो वो हो जाता है, और पेन ड्राइव हो जाता है, ठीक है। फिर हार्ड डिस्क जो है चुंबकीय डिस्क के माध्यम से, हार्ड डिस्क में 3 प्रकार के होते हैं, चिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। तो इन सभी के बारे में चलिए डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चुंबकीय डिस्क की बात करें, ठीक है। चुंबकीय डिस्क की बात करेंगे। चुंबकीय डिस्क में देखिए 2 प्रकार है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अब चुंबकीय डिस्क जो है ये क्या है, तो मैग्नेटिक डिस्क एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो पक्का है, और ये क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने और पढ़ने के लिए जो है मैग्नेटिक प्रोसेस का इस्तेमाल करती है, और ये एक जो है मैग्नेटिक कोड से कवर किया जाता है, ठीक है। ये डिस्क अपने अंदर डेटा को जो है ट्रैक्स, स्पॉट्स और सेक्टर्स के रूप में सेव करती है। तो ये चीज़ें होता है चुंबकीय डिस्क में। चुंबकीय डिस्क में अगर हम देखेंगे तो इसके उदाहरण में एक आ जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसको कहते हैं HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। फुल फॉर्म क्या है दूसरा, हार्ड डिस्क, जो कि इसको कहते हैं HDD, नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। कभी कभी कंपैरिजन आ जाता है HDD और HDD में, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे अगर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं, HDD जिसको कहते हैं, तो यहाँ देखिए हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होता है किसी पर्सनल कंप्यूटर का एक मैग्नेटिक डिस्क का जो है मेन कंपोनेंट्स होता है, इसे हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव के रूप में भी जानते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो ये एक नॉन वोलेटाइल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो डेटा और प्रोग्राम्स को लंबे समय तक जो है इसमें स्टोर करके रखा जा सकता है। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और अन्य एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और डाटा है, सभी हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में स्टोर जो डेटा होता है सप्लाई बंद होने के बाद भी नष्ट नहीं होता, ये ज़्यादा समय तक और ज़्यादा डेटा को जो है स्टोर करने की क्षमता रखता है। हार्ड डिस्क ड्राइव डेटा को इच्छानुसार हटाया या स्टोर या परिवर्तन किया जा सकता है, और हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर के कैबिनेट के भीतर रखा जाता है, और ये जो है मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। मदरबोर्ड से, कंप्यूटर के मदरबोर्ड से क्या होता है, ये जुड़ा होता है, जो है अटैच होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपको आपके जो है हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क में जो होती है उच्च गति से घूमती चुंबकीय डिस्क या प्लेटें मौजूद होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा लैपटॉप में एक बगल में CD वाला जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है उसमें लगा रहता है। यह डिस्क जो होती है ये एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है, धातु का बना होता है, और उसमें याद रखिएगा किस धातु का, तो एल्युमिनियम का बना होता है, जिस पर जो है चुंबकीय लेप चढ़ा होता है। डिस्क की जो सतह होती है ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित होती है, और प्रत्येक ट्रैक से कई सेक्टर में विभाजित होते हैं, और प्रत्येक सेक्टर की साइज जो होती है वो कितनी होती है, याद रखिएगा 512 बाइट्स होती है। कितनी होती है, 512 बाइट्स होती है, ठीक है। ये सभी बातें जो है आपको HDD के रूप में याद रखना है, HDD के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 512 बाइट्स होती है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्ड डिस्क 3 प्रकार के हैं, जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। विंचेस्टर डिस्क की बात करेंगे तो देखिए फ्लैटर या डिस्क को एक प्लास्टिक के डिस्क में रखा जाता है, जिसे विंचेस्टर डिस्क कहते हैं, और उसे एक बंद सील वाले डिब्बे में बंद किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। विंचेस्टर डिस्क को सील बंद डिब्बे में पैक कर देने का कारण क्या है, तो इसके कारण की बात करिए, याद रखिएगा इसको इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि ये जो है डिस्क धूल हो गया, ठीक है, कौन, विंचेस्टर के लिए धूल हो गया, खरोच हो गया, या फिर इसका जो है नमी हो गया, इन सभी से बचाने के कारण, ठीक है, इन सभी से क्या हो, खराब होने की संभावना नहीं, तो इनसे भी बचाने के कारण जो है इनको एक डिस्क सील बंद डिब्बे में पैक किया जाता है। इसके सबसे ऊपरी तथा सबसे निचली सतह को भी जो डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और इसके बाद पैक होने के कारण डिस्क की स्टोरेज क्षमता क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है। स्टोरेज क्षमता इसकी क्या होती है, लिमिटेड होता है, ठीक है। ये ड्राइव या रीड राइट हेड खराब होने पर डेटा को जो है पुनः प्राप्त करना इसका संभव नहीं होता, अतः विंचेस्टर डिस्क के साथ डेटा बैकअप करने का सुझाव दिया जाता है। अगर आप कोई डेटा विंचेस्टर में रख रहे हैं तो उसका एक बैकअप जरूर रखिए, ठीक है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो PC के साथ प्रयुक्त हार्ड डिस्क विंचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को C ड्राइव के नाम से जाना जाता है। जो C ड्राइव आपको होता है ना प्राइमरी डिवाइस, तो वो ड्राइव जो होता है वो आपका विंचेस्टर डिस्क होता है।
ठीक है, जिसको सी ड्राइव के नाम से जानते हैं, और इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा डेटा को है स्टोर किया जाता है। ठीक है, डेटा को है स्टोर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको विनचेस्टर डिस्क के बारे में जानना है। ठीक है, विनचेस्टर डिस्क के बारे में ये सारी चीज़ें आपको जानना है। तो ये हो गया HDD। अब हम देखेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ठीक है, ये हो गया हार्ड डी और हार्ड डिस्क। तो अब हम क्या बात करेंगे, अब फ्लॉपी डिस्क के बारे में देखेंगे कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, प्लास्टिक का ये बना जो है वृत्ताकार जो डिस्क होता है, ठीक है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है फ्लॉपी डिस्क में, और सुरक्षा के लिए इसे जो है प्लास्टिक के एक वर्गाकार खोल में जो है बंद रखा जाता है फ्लॉपी डिस्क को। ठीक है, इसके बीच में एक धातु की बनी जो है गोल धुरी होती है फ्लॉपी डिस्क का, और इसके ऊपरी भाग में लिखने पढ़ने का जो है खुला स्थान होता है, जिसे खिसकने वाले एक ढक्कन से ढका जाता है। इसके निचले कोने पर एक राइट प्रोटेक्ट नॉच होता है, मतलब छेद होता है, जिसे बंद करने पर जो है फ्लॉपी के डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और फ्लॉपी जो होता है कुछ वृत्ताकार पथों में जो है बटा होता है, जिसे ट्रैक कहा जाता है, और ट्रैक जो होता है पुनः सेक्टर में बटा होता है, और फ्लॉपी पर डाटा जो है इसी सेक्टर में लिखा जाता है। और प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज की क्षमता मैंने बताया कितना होता है, 512 बाइट्स होती है। तो फ्लॉपी डिस्क का नाम जो है इसके लोचदार यानी कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, फ्लॉपी डिस्क पड़ा। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, एक प्रकार का मैग्नेटिक स्टोरेज है, मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को जो है रीड और राइट करने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, पहले इसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। अब देखिए, ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें एक आ जाता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आ जाता है आपका BRD यानी कि ब्लू रे डिस्क, CD-ROM, CDR, CDRW और DVD। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो देखिए, ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, तो ऑप्टिकल डिस्क एक प्रकार का डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी का ही प्रकार है, और इसमें जो है ये जो डिस्क होती है किसकी बनी होती है, तो ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। याद रखिएगा किसकी बनी होती है, तो ये पूछा जा सकता है। ये बनी होती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की ये जो है बनी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। और ये जो है डेटा को स्टोर करने या एक्सेस करने के लिए जो है लेजर बीम का इसमें प्रयोग करते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए किस बीम का प्रयोग करा जाता है, तो वो होता है लेजर बीम। ठीक है, लेजर बीम का हम इसमें प्रयोग करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेजर बीम का हम प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, या फिर रीड करने के लिए। अब अगर हम बात करेंगे तो ये किस प्रकार की होती है, तो देखिए ये आमतौर पर सपाटी होती है और गोलाकार भी होती है। ठीक है, तो सपाटी और गोलाकार जो होता है आपका फ्लॉपी डिस्क को होता है। तो ये आपके प्रकार के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि ये इनमें से फ्लॉपी डिस्क के बारे में क्या सही, तो उसमें दिया जा सकता है कि चौकोर होता है या फिर गोलाकार होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जो है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है क्या होता है, चौकोर सॉरी गोलाकार और सपाटी होता है। तो ऑप्टिकल डिस्क यह होता है, इसके उदाहरण में आपके नीचे दिए गए हैं। ठीक है, CD-ROM, BRD, CDR, CDRW, DVD, ये सभी इसके जो है उदाहरण है। इसमें जो पहला दिया गया है BRD, BRD क्या है, ब्लू रे डिस्क, इसका पूरा नाम है ब्लू रे डिस्क। BRD का नाम क्या है, पूरा ब्लू रे डिस्क है। ठीक है, ब्लू रे डिस्क है। और ब्लू रे डिस्क की हम बात करेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। BRD हो गया, ब्लू रे डिस्क, CD-ROM हो गया, CDR हो गया, CDRW और DVD हो गया। ठीक है, अब देखें, अब इसमें कुछ इसके पहले जानने से पहले, उदाहरण के जानने से पहले कुछ इसके लाभ जान ले। ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग के लाभ जान लीजिए, क्योंकि इसमें आपके पॉइंट टू पॉइंट बन सकता है। देखिए, ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग के लाभ क्या हैं, तो देखिए ये होता है कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता इसकी होती है। ठीक है, कम लागत में अगर आपको अधिक स्टोरेज क्षमता वाला चाहिए तो आप फ्लॉपी डिस्क सॉरी ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेटा को जो है लंबे समय तक ये स्टोर रख सकती है। ठीक है, तो अगर लॉन्ग टाइम आपको डेटा स्टोर रखना है तो आपको ये इस्तेमाल करना चाहिए। तो लॉन्ग टाइम डेटा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसकी डेट भी है कितनी, लगभग 30 साल तक इसमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। डेटा को चेंज होने या फिर मिटने की संभावना इसमें कम होती है ऑप्टिकल डिस्क में।
रीड राइट हेड के डिस्क से जो है भौतिक संपर्क न होने के कारण डिस्क के घिसने की संभावना कम रहती है और डिस्क के द्वारा डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी आसान होता है। ऑप्टिकल की डिस्क के लाभ हो गए। अब ऑप्टिकल डिस्क की कमियां कुछ जान लीजिए। ये क्या होती है कि धूल, मिट्टी, अंगुली के छाप इसमें आदि से डिस्क क्या हो जाती है, खराब होने की संभावना इसमें बनी रहती है। और सामान्य डिस्क को एक बार डेटा लिखे जाने के बाद उसमें परिवर्तन करने या दूसरा डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। अब इसमें आपका आ गया पहला ब्लू रे डिस्क दिया गया है। ब्लू रे डिस्क क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, BRD। BRD क्या है, तो देखिए BRD जो होता है ये एक ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार में आता है। ये उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में जो है ये लोकप्रिय हो रहा है BRD, ठीक है। तो ये इसकी उच्च स्टोरेज क्षमता होती है। इसको पढ़ने व लिखने के लिए हम इसमें ब्लू वायलेट लेजर रे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ब्लू वायलेट लेजर रे का हम इसमें प्रयोग करते हैं इसको पढ़ने के लिए। इसकी भंडारण क्षमता याद रखिए, इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो है 25 GB से लेकर और 50 GB तक ये हो सकता है, ठीक है। 25 GB से 50 GB तक इसकी जो है क्षमता हो जाए। अगर सिंगल लेयर है तो 25 GB और दो लेयर है तो 50 GB तक इसकी जो है क्षमता होती है। धूल व खरोच से इसके खराब होने का डर भी कम रहता है। और ब्लू रे डिस्क का जो आकार होता है सामान्य CD या DVD की ही तरह होता है। और ये ब्लू रे जो होता है डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन भी करता है। तो इस प्रकार ये हो गया ब्लू रे डिस्क। दूसरा आपका जाता है CD-ROM, ठीक है। CD-ROM क्या है, CD-ROM होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका ये प्रकार होता है, ठीक है। एक होता है CD देखिए 3 प्रकार की होती है। CD 3 प्रकार की होती है। उसमें आपका पहला आ जाता है CD-ROM, ठीक है। दूसरा आ जाता है उसमें CDR और तीसरा उसमें आता है CDRW, ठीक है। तो ये 3 प्रकार किसकी होती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क की होती है, यानी कि CD की होती हैं। इसमें CD-ROM जो है ये कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। इस प्रकार के डिस्क को सिर्फ इसमें पढ़ा जा सकता है। इसमें हम कोई डेटा दोबारा स्टोर नहीं कर सकते CD-ROM में, इसे रोम की तरह ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह व्यावसायिक रूप से बनाए जाते हैं, एक बार बनने के बाद ये डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये CD-ROM होता है। CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDR मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, इसका फुल फॉर्म रिकॉर्डेबल। और ये जो होता है इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डेबल में हम इस प्रकार के डिस्क में डेटा को एक बार ही स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको हम कई बार पढ़ सकते हैं। इसे वार्म डिस्क के नाम से जानते हैं। वार्म मतलब राइट वंस रीड मल्टीपल, ठीक है। CDR को राइट वंस रीड मल्टीपल, ठीक है, वार्म के रूप में हम इसको जानते हैं। वार्म डिस्क किसको कहते हैं, CDR को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, ठीक है। सर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट इसका फुल फॉर्म बनता है। रीड एंड राइट इसका क्या बनता है, फुल फॉर्म बनता है। और ये इसके काम क्या है, तो देखिए इसका काम क्या होता है कि इस प्रकार की डिस्क में हम डेटा को खत्म करके दोबारा इसमें हम जो है लिख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये होता है CDRW। फिर इसमें एक अगला आ जाता है, इसका नेक्स्ट जो है पार्ट वो है DVD। DVD क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर इसको कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क। दोनों इसके जो है आपके फुल फॉर्म बनते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ये जो होता है ये इसको डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में जानते हैं। और ये जो होता है एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज होता है। इसका मुख्य कार्य होता है वीडियो और अन्य डेटा का स्टोर करना। इसकी क्षमता जो होती है वो 4.7 GB से लेकर 17 GB तक इसकी क्षमता होती है। DVD की 17 GB तक इसकी क्षमता होती है। तथा इसका जो है CD के आकार की है जो है क्या होती है, गोलाकार होती है। इसमें जो होता है डबल लेयर की जो है इसमें पिट्स होता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये आपके हो गया DVD हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क और रीड राइट हेड के बीच जो है इसे भौतिक संपर्क न होने के कारण इसके घिसने और खराब होने की संभावना नहीं रहती। तो ये चीजें हो गई। अगला इसमें हम देखते हैं पॉइंट, ठीक है। अगला इसमें बच जाता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी की बात करेंगे तो इसका उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है फ्लैश मेमोरी का आपका ये पेन ड्राइव, ठीक है। तो फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं। फ्लैश मेमोरी जो होती है ये भी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें हम विद्युत के द्वारा पुराने डेटा या प्रोग्राम को हटाकर नए डेटा या प्रोग्राम को के रूप में जो है इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, EEPROM का उदाहरण है, उसको मैंने ऊपर बताया, ठीक है। फ्लैश मेमोरी जो होता है
ये अगर हम बात करें तो इसे हार्ड डिस्क में ये क्या होती है, हार्ड डिस्क के महंगी होती है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क इससे ये क्या होती है, महंगी होती है, ये आपको याद रखना है। इसका प्रयोग हम कार, कैमरा, ऑडियो प्लेयर, मोबाइल फ़ोन आदि में करते हैं। माइक्रो एसडी पेन ड्राइव आदि इसके क्या है उदाहरण, ठीक है। माइक्रो एसडी पेन ड्राइव इसके क्या है उदाहरण। माइक्रो एसडी की बात करेंगे तो देखिए मेमोरी कार्ड जो होता है इसको कहते हैं पतले आकार का छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस होता है, जिसको हम कंप्यूटर के अलावा अन्य उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, डिजिटल कैमरा है, पीडीए, पाम टॉम, स्मार्टफोन इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। ये मल्टीमीडिया कार्ड यानी एमएमसी भी इसे कहते हैं। इसका प्रयोग हम रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में यह प्रचलित हो रहा है। और इसका एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव फ्लैश, इसे फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। पेन ड्राइव को क्या कहते हैं, फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ये पेन के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होता है, जिसे हम प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह यूएसबी पोर्ट में लगाकर जो है डेटा स्टोर और परिवर्तित या फिर पढ़ा जा सकता है। तो प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वास्तव में यह डबल ई पी रोम का ही एक रूप है। यह स्थायी प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी उदाहरण, जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी इसमें क्या होता है, डाटा बना रहता है। और यूएसबी जो होता है, फ्लैश ड्राइव आकार में इतना छोटा होता है कि इसे आसानी से जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, और इसी कारण इसे पेन ड्राइव कहा जाता है, ठीक है। पेन ड्राइव की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कितने होती है, गीगाबाइट तक हो सकती है, जीबी तक हो सकती है। इसके डेटा ट्रांसफ़र की गति जो होती है वो भी फास्ट होती है, ठीक है। गति जो होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। और जो है ये क्या होता है, ये लगभग इसकी डेटा जो है इसमें 10 साल तक जो है इसमें सुरक्षित रहता है इसमें डेटा। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। 10 साल तक इसमें जो है डेटा क्या होता है, सुरक्षित रहता है। और आजकल पेन ड्राइव का उपयोग जो है डेटा और ट्रांसफ़र स्टोर करने के लिए, बैकअप बनाने के लिए, डिजिटल फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जा रहा है। पेन ड्राइव में लगे यूएसबी कनेक्टर की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक कवर लगा होता है। पेन ड्राइव की जो बाहरी एक्सटर्नल पावर सप्लाई है तथा किसी विशेष ड्राइवर या फिर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पेन ड्राइव के बारे में हो गई। तो ये था सारी चीज़ें। अब इसमें हम एक बात कर लेते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो देखिए वर्चुअल मेमोरी की बात करेंगे तो वर्चुअल मेमोरी यह होती है मेमोरी प्रबंधन की व्यवस्था है, जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से पहले उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है, पर मेन मेमोरी की क्षमता कम होने पर बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रियान्वित नहीं किया जा सकते। तब इस समस्या के समाधान के लिए हमें वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया वर्चुअल मेमोरी के बारे में, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी, अब वर्चुअल मेमोरी की प्रणाली जो है किसी प्रोसेस को पूर्णतः मेन मेमोरी में डाले बिना उसका कार्यान्वयन करने में जो है सक्षम बनाती है, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी जो होती है। और वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये जो है हम जब कई प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन किए रहते हैं, परंतु जिस एप्लीकेशन में हम वर्तमान कार्य कर रहे होते हैं वो हो रैम में स्टोर रहती है, लेकिन बाकी एप्लीकेशन जो होती है वो किस में होती है, वर्चुअल मेमोरी में रन होती रहती है और रैम में आने के लिए तैयार रहती है। तो ये होता है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या होती है, जब हम कई प्रकार के एप्लीकेशन मतलब कई सारे खोल लेते हैं तब, और हम जब एक ही कार्य करते रहते हैं तो जो कार्य करते हैं वो तो हमारा जो है रैम में स्टोर रहता है, लेकिन और जो प्रोग्राम हमारा जो खुला हुआ है वो किस में चलता रहता है, वो वर्चुअल मेमोरी में चलता रहता है, रन होता रहता है, और वो रैम में आने के लिए क्या होता है, तैयार रहता है। तो ये होती है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली होगा। वर्चुअल मेमोरी के लाभ क्या होते हैं, तो देखिए मेन मेमोरी का आकार जो है कम होने पर भी किसी बड़े प्रोग्राम का क्रियान्वयन इससे संभव हो पाता है, और प्रोग्रामों को प्रोसेस तैयार करते समय उपलब्ध मेमोरी क्षमता पर ध्यान नहीं देना होता, और इससे सीपीयू की जो उपयोगिता होती है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। और वर्चुअल मेमोरी के दोष क्या है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बेहतर मेमोरी प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, और कभी कभी प्रोग्राम के निष्पादन में जो है समय लग सकता है। तो इस प्रकार ये आपका जो है वर्चुअल मेमोरी के बारे में हो गया। वर्चुअल मेमोरी की बात में एक हमने बात बोली थी बफर। बफर का कार्य जो सीपीयू और रैम के बीच में जो कैश मेमोरी होती है वो क्या किस कार्य करती है, बफर का कार्य करती है। तो बफर क्या होता है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी का भाग होता है, जिसका उपयोग प्रोसेसिंग या इनपुट आउटपुट डिवाइस देने से पहले डेटा के टेम्पोररी स्टोरेज के लिए किया जाता है। यह दो डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर की गति के अंतर रहने पर जो है बफर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑडियो या वीडियो फाइल को चालू करने से पूर्व कुछ डेटा बफर में रख लिया जाता है ताकि इसमें गतिरोध ना हो। बफर व कैश की कार्य पद्धति उद्देश्य एक ही है, पर कैश की तुलना में बफर का जो स्टोरेज है वो अधिक अस्थायी होता है।
तो ये हो जाता है आपका बफर मेमोरी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए कुछ चीज़ें दिया गया है, जैसे है फ्लिप फ्लॉप इलेक्ट्रॉनिक पर्पज से बना एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है जो डेटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। यह एक बिट यानी 0 या 1 को अस्थायी रूप से भंडारित कर सकता है। तो ये है फ्लिप फ्लॉप के बारे में। फ्लिप फ्लॉप अगर पूछा जाएगा तो ये आप इसको याद रखिएगा। अब प्राथमिक मेमोरी व द्वितीय मेमोरी में अंतर क्या है, तो देखिए प्राथमिक मेमोरी और द्वितीय मेमोरी में अंतर की बात करेंगे तो प्राथमिक मेमोरी कहाँ लगा रहता है, तो कंप्यूटर के अंदर लगता है, और द्वितीय मेमोरी जो होता है मुख्यतः कंप्यूटर के बाहर होता है। प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो अस्थायी होती है, वोलाटाइल होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो नॉन वोलाटाइल मतलब कि परमानेंट होती है। प्राथमिक मेमोरी की क्षमता जो होती है वो सीमित होती है, और द्वितीय जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी क्षमता असीमित होती है। प्राथमिक मेमोरी तेज होती है और इसकी अपेक्षा जो है द्वितीय मेमोरी धीमी होती है। और इसमें अगर एक्सेस की बात करेंगे तो प्राथमिक मेमोरी का एक्सेस जो होता है कम होता है, विद इन नैनो सेकेंड में काम हो जाता है, और इसकी अपेक्षा कुछ अधिक होता है, इसका जो एक्सेस टाइम है विद इन मिली सेकेंड में काम होता है, ठीक है। और इसके अलावा प्राथमिक मेमोरी जो होती है प्रति बिट लागत जो होती है अधिक होती है, और सेकेंडरी मेमोरी की प्रति बिट लागत जो होती है कम होती है, ठीक है। चलिए अब विभिन्न प्रकार के मेमोरी की एक्सेस टाइम व स्टोरेज क्षमता जान लीजिए। यहाँ पे देखिए मेमोरी है, रजिस्टर है, कैश मेमोरी है, रैम है, मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, और ऑप्टिकल डिस्क है। इतनी प्रकार की मेमोरी हैं, इनकी एक्सेस टाइम और स्टोरेज क्षमता जान लीजिए। देखिए रजिस्टर मेमोरी की जो एक्सेस टाइम है वो 1 से 2 नैनो सेकंड के मध्य जो है काम करती है। इसकी स्टोरेज जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 200 बाइट की होती है मात्र। कैश मेमोरी जो होती है इसकी जो एक्सेस टाइम है 3 से 10 नैनो सेकंड के मध्य काम करना, मतलब 1 सेकंड से भी कम में काम कर देना एक्सेस टाइम होता है, और इसकी क्षमता जो होती है 32 केबी से लेकर 4 एमबी तक होती है। रैम जो होता है इसकी जो एक्सेस टाइम है वो 11 से 60 नैनो सेकंड के मध्य होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता जान लीजिए 16 एमबी से 4 जीबी तक होती है। मैग्नेटिक डिस्क जो होता है 10 से 50 मिली सेकंड में जो है इसका एक्सेस टाइम है, और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो कितना है 160 जीबी से 1600 जीबी तक मैग्नेटिक डिस्क जो है क्षमता हो सकती है। ऑप्टिकल डिस्क जो है इसकी जो एक्सेस टाइमिंग है वो 100 से 200 मिली सेकंड के मध्य होता है, और 700 एमबी से लेकर 60 जीबी तक ऑप्टिकल डिस्क की क्या है स्टोरेज क्षमता है। तो ये चीज़ें हो गई स्टोरेज के बारे में, मेमोरी के बारे में। अब हम इसमें बात करेंगे कुछ चीज़ें जो तथ्यसार पूछे गए क्वेश्चन है उनसे बारे में देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन देखने हैं। बेसिकली ये तुम्हारा क्वेश्चन ही है, लेकिन इसको जो है थोड़ा पैक्ट पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। इसके बाद अभी आगे आपको क्वेश्चन भी दिखाई देगा। तो चलिए इसको देखते हैं। कंप्यूटर में सूचना इस रूप में स्टोर किया जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में सूचना जो होता है डिजिटल डेटा के रूप में 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी में स्टोर करते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है, तो कौन से प्रकार की मेमोरी में होता है, तो सेकेंडरी सहायक स्टोरेज डिवाइस में होता है। इसके बारे में बातें हो गई। चलिए कंप्यूटर का मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, तो रैम और रोम ये दोनों होते हैं। किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है, तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस के भांति करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस के रूप में हम किस सर्किट का प्रयोग करते हैं, तो वो है फ्लिप फ्लॉप डिवाइस, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप डिवाइस। तो ये चीजें हो गई। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को किसकी जरूरत नहीं, तो सेकेंडरी जो सहायक मेमोरी होती है उसको विद्युत सप्लाई की लगातार जरूरत नहीं होती है। चलिए इसके बारे में बातें हो गई। रजिस्टर की उच्च गति स्मृति तत्व है जो कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये सारे रोम में स्थित होते हैं। फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा जो है यथावत रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है, तो वो है रोम। रोम को हमने कहा था कि इसको बिल्ट इन मेमोरी भी कहा जाता है। जब पावर बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट को खो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी, ठीक है। वो डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं, तो वो होता है रीड, केवल रीड, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। चलिए रैम वोलाटाइल मेमोरी है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर की सप्लाई की जरूरत होती है। अगला पॉइंट है बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा कंटेंट्स नष्ट नहीं होते, तो किसमें नष्ट नहीं होते, तो रोम में नष्ट नहीं होते। इसमें वोलाटाइल चिप होते हैं जो डेटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो वो रैम होता है, ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया में इस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, तो रोम में जो है इसका प्रोग्राम का जो है रोम में इसको प्रोग्राम किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए दिया गया है इसमें कि कैसेट के टेप से डेटा स्थान प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का हम प्रयोग करते हैं, तो वो होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप कौन सा है, तो वो है डबल ईपी रोम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। चलिए, रोम का अभिप्राय क्या, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पी रोम एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना पढ़ सकते हैं, तो केवल हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, पी रोम में एक बार जब प्रोग्राम हो जाएगा तो सूचना को केवल हम पढ़ सकते हैं, बस उसको चेंज नहीं कर सकते। इन सभी के बारे में बातें हो गई हैं। ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। किस मेमोरी के डेटा को एक सेकंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है, तो वो होता है डायनेमिक रैम, जिसको डी रैम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डी रैम कहते हैं। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी हो कौन सा है, तो वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बारे में बातें हो गई। चलिए, वो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो वो है रोम। अब आपको इसमें दिया होगा रैम, रोम और सारी रजिस्टर ये सभी दिया होंगे, तो उसमें आपको बताना था कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी तो रोम है। पी रोम का फुल फॉर्म तो पूछा गया था, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला पॉइंट है जब आप, ठीक है, जब आप कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है कहाँ पर, तो रैम में स्टोर किया जाता है। ठीक है, रैम जो होता है टेम्परेरी तथा वोलाटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में जो है स्टोर क्या होता है, ये डाटा गायब हो जाता है। ठीक है, रैम में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं, मतलब रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। के बाद परमानेंट इंस्ट्रक्शन ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, वो कहाँ पर स्टोर करते हैं, तो रोम में करते हैं, रीड ओनली मेमोरी में। रोम की विशेषता क्या है, तो रोम में डेटा नॉन वोलाटाइल और परमानेंट होता है। सीपीयू जिस प्रोग्राम या डेटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा होता है उसे कहाँ पर रखा जाता है, तो वो रैम में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है, तो वो आपका मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, अगले पॉइंट है स्टोरेज, डेटा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद करने पर, पावर सप्लाई बंद किए जाने पर भी डेटा को बनाए रखता है, तो क्या कहता है, तो उसको नॉन वोलाटाइल कहलाते हैं। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपी रोम का पूरा नाम तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। उस डिवाइस को क्या कहते हैं, जो डिस्क में रखी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफर करती है, तो उसको कहते हैं डिस्क ड्राइव। ठीक है, थिक रिजिड मेटल प्लेटर को उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाता है, तो हार्ड डिस्क कहलाता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो नॉन वोलाटाइल डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क में डेटा को जो है वृत्ताकार पथ में रिकॉर्ड किया जाता है, तो क्या कहलाता है, तो उसको ट्रैक्स कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है, उसको कौन सा डिस्क है, तो डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डेटा मिटने की संभावना से कौन बचाता है, तो वो होता है राइट प्रोटेक्ट नॉच। ठीक है, राइट प्रोटेक्ट नॉच, WPN याद रखिएगा। अगला पॉइंट, वो मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता, क्या कहलाता है, तो उसको रैंडम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी सूचना स्टोर रखता है हार्ड डिस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है CD रोम तथा CD-RW में क्या अंतर है, तो देखिए CD-RW को राइट किया जा सकता है पर CD रोम को केवल रीड किया जा सकता है, तो ये दोनों मुख्य अंतर होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए CD रोम और रैम हो गया। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी या फिर इसको कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, रैम एक स्टोरेज यूनिट है किस प्रकार का, तो ये प्राइमरी या मुख्य या मेन मेमोरी का स्टोरेज यूनिट होता है। CD क्या है, तो CD से आप पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। CD रोम का पूरा नाम तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। CD तथा DVD का उदाहरण कौन सा है, तो वो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है दोनों। ठीक है, CD-RW डिस्क पर क्या कर सकते हैं, तो पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है। CD-RW पर आप सूचना को क्या कर सकते हैं, तो रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और री राइट भी कर सकते हैं। CD-RW का पूरा नाम क्या है, तो कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल इसका पूरा नाम है। डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है कहाँ पर, तो ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। कंप्यूटर सिस्टम में वार्म का फुल फॉर्म क्या है, तो राइट वंस रीड ओनली रीड मेनी। ठीक है, राइट वंस रीड मेनी इसका जो है फुल फॉर्म बनता है। इसके बारे में बातें वही हैं। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है, तो CD-RW है, इसका फुल फॉर्म बनता है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। लॉजिकल मेमोरी को समान आकार में ब्लॉकों को बांटने को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पेजिंग। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है।
पेन ड्राइव क्या है, तो एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना क्या कहलाता है, उसको कहते हैं रिट्रीव। क्या कहते हैं? रिट्रीव कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरेज की कम जगह में अधिक डेटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? फाइल कंप्रेशन कहते हैं। कंप्यूटर के इस मेमोरी की क्या विशेषता है? बिट प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है। बैकअप क्या अर्थ होता है? तो बैकअप जो होता है मूल स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा को सेव करना, उसको कहा जाता है बैकअप। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट करना। हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डेटा की स्थिति का पता लगाने में लगने वाला समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है, ठीक है। किसी मेमोरी का एक्सेस समय जो होता है सबसे कम किस मेमोरी का होता है? तो वो होता है कैश मेमोरी का, सबसे कम होता है एक्सेस टाइम। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो वो हो जाएगी रजिस्टर मेमोरी। अब आपको उसमें सारी मेमोरी मिलेंगी, जिसमें से पूछा गया इनमें से सबसे तेज, तो उसमें से हो जाएगी रजिस्टर मेमोरी। किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज क्षमता कहते हैं, ठीक है। सबसे तेज मेमोरी की क्षमता अगर बात करेंगे, सबसे तेज मेमोरी तो रजिस्टर की होती है, इसके बाद होती है कैश मेमोरी की, उससे कम, और उससे कम रैम रोम की, और उससे कम मैग्नेटिक डिस्क की, और उससे कम ऑप्टिकल डिस्क की, और सबसे कम जो होती है तेज के मामले में, तेजीगत के मामले में, तो वो होती है सबसे कम मैग्नेटिक टेप की। चलिए, सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफर में लगने वाला समय जो कहलाता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किसी स्टोरेज माध्यम की डेटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो स्टोरेज कैपेसिटी उसको कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को क्या कहते हैं? तो मेन मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में स्थित परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? तो रोम कहलाता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी कौन सा है? तो वो है रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में रैंडम जो होता है, रैम क्या होता है? वोलाटाइल मेमोरी होती है। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो व या फिर वर्सटाइल डिस्क होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज होती क्षमता होता है, ठीक है। चलिए, डिस्क पर स्थित डेटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता है? तो रीड ओनली कहलाता है, उसको रीड ओनली कहा जाता है। हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट जो हमने बताया कि करके। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सीडी रोम का फुल फॉर्म है। अब इसमें इसके बारे में बातें हो गई। सीडी रोम का फुल फॉर्म ये पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस मेंस के पेपर में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है। चलिए, बातें हो गई हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का में स्मृति का प्रकार, स्मृति मतलब मेमोरी, ठीक है, मेमोरी का प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो सेमीकंडक्टर, मॉनिटर, सर्वर और ऑप्टिकल। इसमें से कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं होगा? तो वो हो जाएगा सर्वर, ठीक है। सर्वर जो होता है मेमोरी का प्रकार नहीं होता, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या होता है? टेप जो होता है वो आपका इसमें ऑप्शन बताना, तो टेप जो होता है सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है, मतलब उसमें सीक्वेंस के अनुसार आपको उसमें पढ़ सकते हैं मैग्नेटिक टेप में, ठीक है। तो ये जो होता है क्या होता है? शीघ्र अगर हमें डेटा रिकॉल किया जाना है तो उसके लिए टेप जो है टेप जो है अच्छा नहीं है, तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जब आप पीसी पर मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? इसमें से ऑप्शन है दिया गया है, इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये जो स्टोर होता है ये रैम में स्टोर होता है। आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। रैम क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। बातें हो गई हैं, बी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों से बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है उसको क्या कह सकते हैं? तो चुंबकीय टेप भी होता है और डिस्क भी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ए व बी दोनों, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चिप। क्या कहते हैं? चिप कहते हैं, ठीक है। अब चिप जो होता है सिलिकॉन का बना होता है, एक सेमीकंडक्टर जो होता है मेमोरी डिवाइस है, और वीएलएसआई और यूएलएसआई के प्रयोग से इसके जो स्टोरेज क्षमता में क्या हुई? अत्यधिक वृद्धि हुई है।
और रोम तथा रैम जो है इसके क्या है, मेन उदाहरण है। चलिए पेन ड्राइव क्या है, तो पेन ड्राइव जो होता है एक प्रकार का ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। पेन ड्राइव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। इसमें से अगर देखा जाए तो लिखा गया है तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में विधिवत बात हुआ है तो पेन ड्राइव के बारे में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए करते हैं, अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कैश मेमोरी का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी का प्रयोग हम जो करते हैं वो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच जो गति होता है, स्पीड होता है, उसको क्या है, उस गति अवरोध को दूर करने के लिए हम कैश मेमोरी का प्रयोग किया करते हैं। तो कैश मेमोरी का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो हम उसको गति को बढ़ाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कंप्यूटर में अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है तो उसको हम कहते हैं डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। क्या कहते हैं, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। पेन ड्राइव क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए पेन ड्राइव जो होता है हटाई जाने वाली सेकेंडरी मेमोरी इकाई होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगला प्रश्न, रजिस्टर के बारे में बताना है। रजिस्टर जो होती है हाई स्पीड मेमोरी है, जो स्थित होते हैं, कहाँ पर स्थित होते हैं, इनमें से ये बताना है, ठीक है। तो रजिस्टर जो स्थित होता है रोम या ईपी रोम में स्थित होता है, तो यहाँ पे इनबिल्ट होता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनेम क्या है, मतलब इसका जो हमें फुल फॉर्म, किसका फुल फॉर्म लिखा, बेसिकली ये बताना। तो ये लिखा हुआ है CDRW का, आंसर बी ऑप्शन राइट है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में बातें हुई, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। बिल्ट इन मेमोरी की बात करेंगे तो कौन सा इनमें से, तो वो हो जाएगा रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी जो होती है बिल्ट इन मेमोरी होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे CD दिया गया है, CD क्या है, CD पर आप क्या कर सकते हैं, तो CD पर हम पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत किस में बना रहता है, तो सेकेंडरी स्टोरेज जो होता है उसमें बना रहता है, तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है इसमें से, तो वो हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो सबसे कम है इनमें से, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। कितना होगा उसके बारे में बताया है। कैश मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो है 3 से 10 नैनो सेकंड में, और इससे भी कम होता है रजिस्टर्स मेमोरी का, ठीक है। रजिस्टर जो होता है, अब रजिस्टर ऑप्शन में है नहीं इसलिए कैश मेमोरी हो जाएगा। रजिस्टर का इससे भी कम होता है, 1 से 2 नैनो सेकंड में जो है इसका एक्सेस टाइम होता है। कैश मेमोरी का कितना होता है, 3 से लेकर 10 नैनो सेकंड के मध्य। तो अगर कैश और रजिस्टर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप रजिस्टर लगाएगा, सबसे कम इसका एक्सेस टाइम है। चलिए वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है, आंसर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि इनमें से बताना है कि एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने तथा उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम, ठीक है। चलिए इनमें से सबसे तेज मेमोरी क्या है, CD रोम, रैम और रजिस्टर और कैश, इनमें से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है, तो सबसे तेज की जब बात करेगा तो यहाँ पे रजिस्टर सही हो जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं होता तो फिर कैश होता, लेकिन रजिस्टर है तो रजिस्टर हो जाएगा। चलिए किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टोरेज क्षमता, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए CDRW का पूरा नाम क्या है, इसका भी बताया है। CDRW का क्या नाम होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट है। चलिए जब पावर को ऑफ या ऑन किया जाता है तो यह मेमोरी अपने डेटा या कंटेंट खो देती है, और वो कौन सी मेमोरी होती है, ठीक है। कौन सी मेमोरी होती है जो डेटा को और कंटेंट को खो देती है जब पावर ऑन ऑफ करते हैं, तो वो होती है वोलाटाइल मेमोरी इसको कहते हैं, ठीक है, अस्थायी मेमोरी। चलिए वो डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया है और उसे यूजर्स चेंज या मिटा नहीं सकता, वो मेमोरी कौन सा होते हैं ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, आंसर इसका ई ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रैम वोलाटाइल है या अस्थाई मेमोरी है, ठीक है। रैम क्योंकि वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी है, क्यों है ये बताना है। तो रैम जो होता है इसलिए है क्योंकि इसमें लगातार पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती।
तो आंसर सॉरी इसमें डेटा बनाए रखने की लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये जो है अस्थायी मेमोरी है, ना कि जो है डी पार्ट। इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी डेटा या कंटेंट जो है नष्ट नहीं होता, वो कौन सी मेमोरी होती है बताना है। तो यहाँ पे देखिए रोम, अब रोम के प्रकार में तीनों प्रकार में नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, इन सभी में नष्ट नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी के एक्सेस टाइम से ज़्यादा होता है। समान स्टोरेज क्षमता के लिए डी रैम एस रैम की तुलना में सस्ती है। अब इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करेंगे सही कथन की, तो केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, बाकी पहला कथन गलत है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए, निम्न में से कौन सा डेटा प्रोग्राम का उपयोग नहीं कर सकता, डेटा और प्रोग्राम का उपयोग नहीं कर सकता और वर्तमान उपयोग के लिए लंबी अवधि तक स्टोरेज प्रदान करता है, तो वो है सेकेंडरी मेमोरी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कैश मेमोरी के लिए यहाँ पे बताना कि कैश मेमोरी के लिए हम मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल करते हैं, एस रैम, डी रैम या फिर ब्लू रे डिस्क या फिर डीवीडी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एस रैम। उसके कैश मेमोरी के लिए मुख्य रूप से हम एस रैम का इस्तेमाल करते हैं, तो एस रैम इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, सहायक मेमोरी को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। जो ऑक्सिलरी मेमोरी है, सेकेंडरी सहायक मेमोरी है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी ही कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। तो आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें हो गई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी इनमें से कौन सी नहीं है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, ठीक है, हार्ड डिस्क भी है, यूएसबी भी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी पार्ट जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, ये क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत नहीं है, प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। ऑप्टिकल मेमोरी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे सीडी रोम दिया गया है, जो कि ऑप्टिकल मेमोरी का उदाहरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और आई थिंक हमें लगता है कि मेमोरी से जितने भी चीज़ें थी, जितने भी डाउट हैं, वो आपका इस जो है चैप्टर से, इस वीडियो से कंप्लीट हो गया होगा। अब इससे क्या ही पूछ लेगा। ठीक है, तो ये था जिसको हम लोगों ने देखा। चलिए, इस वीडियो को एंड करेंगे और अगला चैप्टर जो इसमें होगा, चैप्टर नंबर अगला जो भी होगा उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एंड करेंगे वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।